अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। क्या हाल है आपका? अब ठीक ठाक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको ये कहना था कि आपको मैंने 3 जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 1 के, उसके मैंने 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप किए हैं। तो वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपका होमवर्क है। तो आपने होमवर्क की कॉपी पे वो तीनों लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना नीट करके होमवर्क आपने करना है, ठीक है। और ब्लैक और ब्लू जो है ना पेन आपने इस्तेमाल करना है, ब्लैक पॉइंटर और ब्लू इंक पेन। तो कॉपी आपने उसी तरह से शुरू करनी है जिस तरह से हमने 6 क्लास में भी की थी, कि उसमें आपने नेम के लिए भी पेज छोड़ना है। फिर आपने जो है वो सिलेबस जो लिखना है उसके लिए भी पेज छोड़ना है। इस तरह 2-3 पेज छोड़ के फिर आपने आगे से जो है ना वो होमवर्क करना शुरू करना है। और ब्लैक पॉइंटर से आपने सिर्फ टॉपिक लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, डेट डे वगैरह लिखना है। और उसके बाद आपने ब्लू इंक जो पेन जो है ना उसके आंसर आपने लिखने हैं, ठीक है। ये आपने होमवर्क करना है और राइटिंग आपने बहुत नीट करनी है। तो इसके बाद आप बुक से पेज नंबर 6 जो है ना ये निकालें। पेज नंबर 6 पे देखें, हमने इधर करना था आज फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका फंक्शन, उसका काम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया है, मैं थोड़ा सा फिर अब रिपीट कर देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है वो वाला सिस्टम होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। तो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें सबसे इजीली आपको ये मैं बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना वो हम जो विंडो वगैरह हमने कंप्यूटर में इंस्टॉल की होती है उस विंडो को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और उसको जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, विंडो भी कहते हैं। तो इधर बहरहाल ये है कि फंक्शंस बताना है हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम किस तरह से करता है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्ट ऑफ them perform similar function. The main function of operating system are, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, लेकिन जितने भी हों ऑपरेटिंग सिस्टम, काम जो है वो सबका फंक्शन जो है वो सब के सेम ही होते हैं तकरीबन, उसमें कोई किसी किस्म का कोई इतना फ़र्क नहीं होता। तो सबसे पहले हेडिंग दी हुई है स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे मेन फंक्शन है वो है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड बूटिंग। जब एक कंप्यूटर जो हम जिसको हम स्टार्ट करते हैं, या फिर अगर कंप्यूटर स्टार्ट है तो किसी वजह से हमें उसको रीस्टार्ट करना पड़ गया, तो ये जो सारा फंक्शन होता है ना, इस सारे फंक्शन को हम कहते हैं कि बूटिंग, कंप्यूटर जो है वो बूट कर रहा है। तो स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग फंक्शन को क्या कहते हैं? बूटिंग द सिस्टम। When you start your computer first time in the morning or after complete shutdown, this process is called cold boot. जब आप सुबह उठ के कंप्यूटर को जो है काम करने लगते हो, आप कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम ऑन करते हो, ठीक है। या फिर जब आपने कंप्यूटर पे एक काम जो है वो आपने कर लिया, और काम करने के बाद आपने कंप्यूटर को जो है वो शट डाउन, प्रॉपरली शट डाउन कर दिया। और शट डाउन करने के बाद कुछ देर के बाद आप कंप्यूटर को दोबारा से ऑन करते हो, तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कोल्ड बूट। यानी या फर्स्ट टाइम ऑन करने का या फिर उसको शट डाउन करने के बाद दोबारा ऑन करने का जो फंक्शन है उसको हम सारे को कहते हैं कोल्ड बूट। When you restart a computer that is already powered on,
दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड वार्म बूट। जब आपका एक कंप्यूटर जो है वो ऑन है, चल रहा है, लेकिन आपको उसको किसी वजह से जो है वो रीस्टार्ट करना पड़ गया है, तो रीस्टार्ट उस प्रोसेस को हम कहते हैं वार्म बूट। आपको समझ आ गई होगी इन दोनों की। वार्म बूट, फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को ऑन करना, सुबह उठ के फर्स्ट टाइम आपने किया है, या फिर आपने उसको जो है एक दफ़ा वो शट डाउन कर दिया, दोबारा उसको फिर पावर ऑन किया है, उसको कहते हैं कोल्ड बूट। और एक दफ़ा जो आपका कंप्यूटर ऑन है, लेकिन आपने जो है उसको वो किसी वजह से वो रीस्टार्ट हो गया है, तो वो रीस्टार्ट होने का जो जितना वो सारा प्रोसेस जो होगा उसको हम कहते हैं वार्म बूट। ईच टाइम you boot a computer, the instructions of an operating system are loaded or copied from the hard disk storage device होती है हार्ड डिस्क to the computer's memory RAM। जब भी हम कंप्यूटर को बूट करते हैं, तो बूट होने के बाद जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की विंडो की, सबसे पहले वो लोड होती हैं। उसके बाद फिर उसमें जितनी भी हार्ड डिस्क में जितनी भी आपने फाइल्स वगैरह सेव की होती हैं उसकी मेमोरी में, फिर वो लोड होती हैं। Once the operating system is loaded, you on the initial window start screen। इसके बाद फिर आप देखते हैं कि आपकी जो है ना स्क्रीन के ऊपर वो विंडो आती है। आपने देखा होगा कि जब आपने कोई भी विंडो की होती है तो वो विंडो जो है वो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आता है विंडो 8, या उसका कोई मोनोग्राम बना होगा तो वो आता है। यू कैन नाउ यू कैन वर्क ऑन द कंप्यूटर। इसके बाद जो है आप कंप्यूटर पे जो है वो काम कर सकते हैं। इसका फिर आगे से मुख्तलिफ स्टेप होते हैं। फर्स्ट वाला स्टेप है व्हेन यू टर्न द कंप्यूटर ऑन, द पावर सप्लाई सेंड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द मदरबोर्ड एंड द अदर डिवाइसेस लोकेटेड इन द सिस्टम यूनिट। इसमें यह है कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो पावर सप्लाई होती है, जो कंप्यूटर में पावर सप्लाई लगी होती है, जब उसको पीछे से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलते हैं तो वो आगे से फिर वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो मदरबोर्ड को सबसे पहले भेजती है, और मदरबोर्ड के अलावा जितनी भी कंप्यूटर के साथ जो डिवाइसेस अटैच होती हैं उनको वो सिग्नल भेजती हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपका जो माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, उन सब की लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि वो सारी जो है ना वो मदरबोर्ड भी ऑन हो जाता है, और साथ वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो आपकी मुख्तलिफ कंप्यूटर के साथ जो डिवाइसेस अटैच होती हैं उनको भी वो सिग्नल जो है वो मिलते हैं। These electrical signals look for the ROM read-only memory chip that contain the BIOS. The BIOS basic input-output system contain the computer startup instructions. These electrical signals look for the ROM read-only memory chip for contain the BIOS. The BIOS basic input-output system contains the computer startup instructions। फिर इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो रोम में जाते हैं। रोम में जब जाते हैं तो रोम जो है रीड ओनली मेमोरी वो एक्टिव हो जाती है, और उसके बाद फिर ये जब रोम एक्टिव हो जाती है तो फिर रोम जो है वो बायोस को जो है वो ओपन कर देती है। बायोस में क्या होता है? बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जितना भी कंप्यूटर के अंदर इनपुट और कंप्यूटर के बाहर जो आउटपुट डिवाइसेस लगी होती हैं, इन सब को जो है वो बायोस जो है वो कंट्रोल कर रही होती है, और ये फिर कंप्यूटर जो है वो जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ऑन हो जाता है। The BIOS execute the series of tests to make sure that all the computer hardware uh, is connected properly and operating properly।
फिर बायोस जो है वो ये सारा सिस्टम चेक करती है कि कंप्यूटर के जितना भी हार्डवेयर है जो कंप्यूटर के साथ अटैच है वो प्रॉपरली वो काम सही कर रहा है। द टेस्ट कलेक्टिवली कॉल्ड द पावर ऑन ऑफ सेल्फ टेस्ट। इस सारे सिस्टम को कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी POST। इसमें यह है कि मेन तो ये तीन फंक्शन ही होते हैं, लेकिन इसमें आगे चल के फिर वो कंप्यूटर वो सीमोस में जाता है। सीमोस से फिर जो पोस्ट है वो मुख्तलिफ और बायोस सर्चेस वगैरह इस तरह के फंक्शन है। लेकिन जो मेन फंक्शन है ना वो ये तीन ही होते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि कंप्यूटर ऑन हो गया और इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आपस में सही एक दूसरे से कनेक्ट हैं और काम जो है वो प्रॉपरली जो काम है वो कर रहे हैं। इसमें फिर आगे और आ जाते हैं, जैसे मैनेजिंग इंफॉर्मेशन आ जाता है, कंट्रोल हार्डवेयर आ जाता है, रन सॉफ्टवेयर है, एक्सलरिंग इज द वेब है। तो ये जो है ना वो ये सारे जो है वो फिर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है। इसके बाद है जी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक किस्में, टाइप्स उसकी किस्में। Earlier, the operating system were devices dependent. A device dependent software product was one that used to run only on a specific type of computer. The new device independent operating system runs on many manufacturers' computers. आगे इसके ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये है सिंगल यूज़र, GUI, ये मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोसेसर, मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग। तो सबसे पहले है सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग। इसमें यह है a single user single tasking operating system allow a user to run one program at a time. DOS is an example of a single user OS. इसमें यह है कि डॉस पहले आती थी, अब तो डॉस बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। डॉस पहले आती थी, डॉस था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसमें जो है ना ये सिंगल यूज़र थी या सिंगल टास्किंग थी। सिंगल यूज़र इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें आप जब काम करते थे तो एक वक्त में आप सिर्फ एक ही काम कर सकते थे और एक ही यूज़र उसको यूज़ कर सकता था। मसलन जैसे फ़र्ज़ करें आप जो विंडो है उसमें जब आप काम कर रहे होते हो तो विंडो में आप अगर एक काम के साथ दूसरा काम भी करना चाहो तो आप कंप्यूटर में एक वक्त में एक से ज़्यादा जो काम जो है ना वो कर सकते हैं विंडो में, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग है। लेकिन डॉस था, डॉस में सिर्फ एक वक्त में हम एक ही काम कर सकते थे, उसमें हम दूसरा कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उसको कहते हैं सिंगल यूज़र। GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI stands for Graphical User Interface. A graphical user interface GUI operating system contain graphics and icons and is commonly navigated by using computer mouse. The example of GUI OS are operating BX, Windows 98, Windows CE। ये जो सिस्टम है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें ग्राफिक्स भी आ जाते हैं, कंप्यूटर में जितने ग्राफिक्स वगैरह होते हैं, एंड आइकन्स। आइकन्स कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो छोटे छोटे से आइकन बने हुए आते हैं वो बाय यूजिंग कंप्यूटर माउस, जिनको हम कंप्यूटर माउस के साथ जो है वो इधर उधर हम उनको हरकत भी दे सकते हैं दिक्कम, और उनसे हम अपना जो प्रोग्राम है वो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर ओपन भी कर सकते हैं। और एग्ज़ाम्पल इसकी आ रही है, एग्ज़ाम्पल में आप देखें कि कोई सी भी विंडो जो अभी जो न्यूली विंडोज़ आ रही हैं वो भी या इससे पहले भी जितनी भी विंडोज़ थी वो इसकी एक एग्ज़ाम्पल है। इसके बाद है मल्टी यूज़र्स। अब मल्टी यूज़र OS allows multiple users to use the same computer at the same time. The example of multi-user OS operating system are
लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 2000, विंडोज़ कोई सी भी विंडोज़ लगा, यानी मल्टी यूज़र जो है वो एक वक्त में एक ही कंप्यूटर में एक से ज़्यादा जो है ना वो यूज़र एक ही कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक यूज़र जो है वो एक ही कंप्यूटर पे एक से ज़्यादा जो है ना वो काम जो है वो कर सकता है। तो उसमें जो विंडो है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप एक से ज़्यादा जो है ना वो काम विंडो में कर सकते हैं। तो विंडो कोई सी भी विंडो आप ले लें, ये लिनक्स, यूनिक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये अभी पाकिस्तान में कोई इतने नहीं आए, और पाकिस्तान में अभी जो है वो सिर्फ हम विंडो पे ही काम कर रहे हैं। मल्टी प्रोसेसिंग, एन ओ एस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ capable of supporting and utilizing more than one computer processor. Linux, Unix, Windows 2000 are also example of multiprocessing operating system. Multitasking. A multitasking operating system allows the user to work on two or more applications at reside in the computer एट द सेम टाइम, एक टाइम पे एक से ज़्यादा जो है वो कंप्यूटर पे आप काम कर सकते हैं। मल्टी मल्टी थ्रेडिंग, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलो डिफरेंट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू रन करेंटली। तो ये था आज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ये आज हमारा कंप्यूटर में ये सेकंड वाला लेक्चर था। फिर थर्सडे को हमारा दोबारा से लेक्चर होगा। तो ये जो है वो हमारा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो अब आजकल जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं वो लेटेस्ट भी, और जब से ये शुरू हुआ है डॉस से लेके, तो जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट जो विंडो आ रही है वहाँ तक। ठीक है, इसके बाद यह जो हम थर्सडे को इंशाल्लाह इसका जो है वो लेक्चर होगा हमारा। ठीक है, ठीक, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।